दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा यानी दोस्तों रोज प्लांट। दोस्तों नवंबर का महीना खत्म हो गई है और दिसंबर का महीना चालू हो गया है और अभी का जो टाइम है दोस्तों गुलाब के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। इस टाइम हमारे गुलाब के पौधे में बहुत सारे फूल आते हैं, कलियां बनती है और पौधों की ग्रोथ भी काफी अच्छा होती है। तो दोस्तों हमारे जो गुलाब के पौधे हैं उसमें भर भर के कलियां बन रही है, फूल आ रहे हैं, फूलों की साइज जो है काफी बड़ी बड़ी आ रही है और पौधा हमारा बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है, नए नए जो है ब्रांच भी निकाल रहा है। ब्रांच के साथ साथ ही दोस्तों कलियां भी बहुत सुंदर आ रही है और पौधा हमारा हरा भरा घना भी हो रहा है। ये देखिए कितने सारे नए नए ब्रांचें आई हुई है, फूलों की साइज आप देख सकते हैं काफी बड़ी बड़ी है और पौधा हमारा बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ के साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें हेल्दी हेल्दी कलियां भी बन रही है और बहुत सारे जो है दोस्तों फूल खिले हुए हैं और ये फूल जो है दोस्तों ये पुराने हो चुके हैं और इसे जो है अब नए नए कलियां बन रही है। तो हमारा पौधा जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया फूल और कलियां बना रहा है, पौधे की ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बना रहा है और आपका पौधा अभी तक फूल देना चालू नहीं किया है तो आप क्या गलती करते हैं। दोस्तों मेरा जो पौधा इतनी अच्छी मात्रा में फूल और कलियां दे रहे हैं, पौधे की ग्रोथ हो रही है, काफी बड़ी बड़ी साइज में फूल आ रहे हैं, कलियां बन रही है, तो उसका कारण है दोस्तों खाद। हम अपने पौधे में कौन सा खाद देते हैं जिसके कारण हमारे पौधे इतने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और ये देखिए जितने सारे मेरे ब्रांचें निकल रही है सब बहुत हेल्दी निकल रही है और दोस्तों इसमें देखिए कितनी सुंदर मात्रा में जो है कलियां बन रही है। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है और कैसे इस्तेमाल करना है आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये चीज जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसी चीज का मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ और ये क्या चीज है दोस्तों आगे वीडियो में हम जानेंगे और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी जानेंगे। इस चीज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपके भी पौधे में इस तरह से बड़ी बड़ी साइज में कलियां बनेगी। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको गुलाब के पौधे में करना है पौधों की कटाई छटाई। जितने भी आपके पौधे में बेकार ब्रांचें होती है उनको आपको जो है कटिंग करनी है, यानी कि दोस्तों डेड हेडिंग। गुलाब के पौधों में हमेशा आपको डेड हेडिंग करनी ही होगी। चाहे आपके फूल अगर आ रहे हैं तो फूल अगर सूख गई है तो वो पुराने फूल को भी आपको कट करके हटा देनी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पौधे में जो है फूल बहुत पहले से आ रहे हैं, तो इस तरह के फूल जो सूख गई है तो इस फूल को आपको किसी कटर के सहायता से इस तरह से कट करके पौधे से हटा देनी है। पौधे से हटाने से क्या होता है दोस्तों, पौधे में नई नई ग्रोथ आती है और उसी में से जो है फूल और कलियां बनती है। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिससे अगर आप कटाई छटाई नहीं कीजिएगा, उसमें हल्की हल्की प्रूनिंग नहीं कीजिएगा तो उसमें नई ग्रोथ नहीं आती है और नई ग्रोथ नहीं आती है तो फूल और कलियां नहीं बनती है। गुलाब के पौधे में हमेशा से ही दोस्तों नई ब्रांच में फूल और कलियां बनती है। तो आपको जितने भी आपके पौधे में जो है डायबैक वाला ब्रांच है जो सूख रही है उस ब्रांच को कट करके हटाना है। जो ब्रांच आपका जो देख रहे हैं जिसमें फूल नहीं बन रही है ब्लाइंड शूट से, उसे भी आपको कट करके हटा देनी है। इस तरह से आपको मतलब हल्की हल्की कट करना ही है। अगर कट कीजिएगा तो पौधा आपका नई ग्रोथ निकालेगा और फिर आपके पौधे में जो है बम्पर फूल और कलियां बनेगी। दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, ये जो गुलाब का पौधा होता है दोस्तों इसको जो है बहुत ही केयरिंग प्लांट होता है, इसमें बहुत सारा देखभाल करना होता है तभी जाके पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है। बहुत सारे नए नए ब्रांचें निकलती है इस तरह से और पौधे में फूल और कलियां बनती है। तो दोस्तों अगर आप हेल्दी और स्वस्थ ब्रांच चाहते हैं, आपके पौधे में जो पत्तियां आ रही है वो किसी तरह के उसमें फंगस वगैरह नहीं लगे, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आए, आपका पत्तियां चमकदार लाइट बनी रहे, कुछ इस तरह से चमकदार पत्तियां निकलेगी, तो आपको क्या करना है दोस्तों, रोज सुबह आपको फ्रेश पानी से फोलियर स्प्रे करनी है। फोलियर स्प्रे करने से क्या होगा दोस्तों, पौधे में जो है पत्तियां आ रही है जिसमें नई नई ब्रांचें आ रही है उसमें नमी बनी रहेगी और पौधा आपका जो है जितने भी पत्तियां निकालेगा सारा चमकदार और हेल्दी पत्ती आएगी, उसमें एक भी छेद वगैरह मुड़ी मुड़ी पत्तियां आपको नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों आपको सुबह के टाइम एक बार फोलियर स्प्रे जरूर करनी है। आपको शाम के समय बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों, सुबह 8 बजे मॉर्निंग टाइम में आपको पौधे में स्प्रे करना है। शाम के समय करते हैं तो फिर क्या होता है, जब आप शाम के समय स्प्रे करते हैं पौधे के ब्रांच में पत्तियों में पानी सूख नहीं पाता है, फिर वो जो है फंगस क्रिएट कर देता है जिसके कारण आपको जो है पौधा फिर खराब हो जाएगा और आपका पौधा फिर जो है धीरे धीरे सूख जाएगा। तो आपको जो है दोस्तों शाम के समय बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है, जो स्प्रे आप कीजिएगा वो सुबह के समय ही आपको करनी है।
दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना है, ये जो गुलाब का पौधा है दोस्तों, इस पौधे को आपको जो है पूरा 5-6 घंटे का धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी सर्दियां है तो सर्दियों में धूप बहुत कम आती है दोस्तों, तो आपको इस पौधे को जो है 5 से 6 घंटे का प्रॉपर धूप में रखिए। आप पौधे को ऐसे जगह पे शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पौधे को पूरा दिन भर का धूप लग जाए, क्योंकि दोस्तों अगर पौधे में धूप नहीं आती है तो फिर पौधा आपका अच्छी ग्रोथ भी नहीं करेगा और उसमें जो पत्तियां आएंगी वो जो है वो पत्तियां आपका लस ग्रीन लाइट चमकदार नहीं रहेगी और जो कलियां आएगी दोस्तों वो कलियां खिल नहीं पाएगी। इसीलिए आपको पौधे को धूप में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों चौथा काम आपको क्या करना है, अगर आपका पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप अपने पौधे को जो है दोस्तों कंपोस्ट दीजिए। कंपोस्ट देने से क्या होगा दोस्तों, पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनी रहती है और उससे आपका पौधा बहुत बड़ी बड़ी साइज में कलियाँ निकालती है। जैसे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज में कलियाँ बन रही है। तो कोई भी कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी, चाहे आप गोबर की खाद दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट दीजिए या फिर दोस्तों किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट नहीं दीजिएगा और अगर आप सिर्फ खाद दीजिएगा तो उससे आपका पौधा में उतना अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन आपको खाद के साथ साथ कंपोस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप बात करते हैं खाद के बारे में, तो जो खाद मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ हमेशा से, तो वो कौन सी खाद है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों हम जिस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं सरसों के दाने। दोस्तों ये जो सरसों के दाने होते हैं ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया खाद होती है। आप चाहे तो सरसों का खल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर दोस्तों सरसों के दाने। सरसों के दाने जो होते हैं दोस्तों हमारे सभी के किचन में अवेलेबल होती है मसाले के तौर पे, तो हम इसका इस्तेमाल अगर करते हैं अपने पौधे में तो हमारे पौधे में इस तरह से कमाल का रिजल्ट देता है। ये जो सरसों के दाने हैं दोस्तों इसका खाद बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ जो है लेना है सरसों के दाने 100 ग्राम 200 ग्राम आप ले लीजिए और मिक्सर ग्राइंड में आपको इसे पीस लेना है। बहुत अच्छी तरह से इसका महीन पाउडर बना लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर इसका महीन पाउडर बना लीजिएगा तभी आप इसे पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पाउडर कैसे बनाना है चलिए मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको जो है मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लेना, मतलब पेस्ट नहीं इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए एकदम बारीक पीस के इसका जो है दोस्तों पाउडर बना लेना है। उसका बाद ही आप इसे अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। और अगर आप सरसों का नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको इस तरह से सरसों खल्ली मिल जाएगा मार्केट में, ये आप चाहे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं सरसों खल्ली। तो इसको कैसे बनाना है दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सरसों खल्ली को जो है दोस्तों आपको 4 से 5 दिन पहले ही भिगो के छोड़नी है, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सरसों का दाना है इसे आप तुरंत से बना के तुरंत से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ दोनों ही खाद बता दी हूँ किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों आप चलिए मैं इसको कैसे पौधे में देना है वो दिखाती हूँ। दोस्तों ये सरसों के जो दाने हैं इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटास, सारा कुछ इसमें पाया जाता है। और इससे हमारे पौधे का जो ग्रोथ होती है दोस्तों 2 गुना 3 गुना तेजी से ग्रोथ होता है और बहुत सारे फूल और कलियां भी बनाता है। तो इसीलिए अगर अभी आप सर्दियों में इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो होती है दोस्तों ये गर्म तासीर का होता है और सर्दियों में गर्म तासीर का खाद बहुत ही बढ़िया होता है पौधे में। तो दोस्तों कोई भी खाद देने से पहले मिट्टी की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करनी है, उसके बाद ही आपको खाद देनी है। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं दोस्तों इसमें मैंने 10-15 दिन पहले ही वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी की गुड़ाई बहुत अच्छी तरह से किए थे, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल की हुई थी। तो अभी मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही दोस्तों। कंपोस्ट मैं महीने में 1 बार देती हूँ, उसका बाद ही मैं खाद हमेशा 10-15 दिन में या कोई भी खाद जो है होता है दोस्तों 10 से 15 दिन के अंतर देती हूँ, लेकिन कंपोस्ट जो है महीने में 1 बार ही इस्तेमाल करती हूँ। और एक बात दोस्तों अभी सर्दियाँ हो रही है तो सर्दियों में पौधे को आपको बहुत ज़्यादा गीला करके नहीं रखना है, आपको उसी टाइम पानी देनी है जब मिट्टी ऊपर की परत सूख जाएगी तब। ये देखिए दोस्तों 1 दिन पहले ही मैं इसमें पानी डाली हुई हूँ, कल डाली हुई, लेकिन आज तक ये मिट्टी जो है गीली है। तो इसमें आपको रोज़ पानी नहीं देना है। रोज़ पानी देने से फिर जो है दोस्तों पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, रूट में जो है फंगस लग जाएगा, धीरे धीरे रूट जो है ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही आपको पानी देनी है। तो ये जो खाद है दोस्तों इसे आपको जो है अगर आपका पॉट 14 इंच का है तो आपको जो है 1 से 1.5 चम्मच भर के देनी है। तो ये देखिए दोस्तों मेरा ये जो पॉट है 14 इंच का है तो इसमें मैं 1-1.5 चम्मच के लगभग दे रही हूँ।
ये देखिए 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दी हूँ दोस्तों। अब आपको इसमें क्या करना है, इसी तरह से मिक्स कर देना है। और ये देखिए मिट्टी तो अभी बहुत ज़्यादा चिपचिपी है दोस्तों, तो अभी इसमें पानी नहीं देना है। जब मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद ही पानी देना। अगर आप ड्राई मिट्टी में खाद दे रहे हैं तो आपको पानी तुरंत से डाल देना है। तो दोस्तों अगर आप इस लिक्विड खाद को देना चाहते हैं तो इसे आपको कैसे देना है पौधे में, आप इस खाद को जितना लीजिएगा उतना 2 गुना आपको पानी लेना है। क्योंकि ये जो है दोस्तों 3-4 दिन या 6 दिन रहने के बाद बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली खाद बन जाती है। और अगर इसे बिना डाइल्यूट किए हुए आप पौधे में डाल देते हैं तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फिर पौधे में आपका जो है फूल भी नहीं आएंगे और कलियां भी नहीं। पौधा मतलब दोस्तों आपका जो है तुरंत से जल जाएगा अगर आप डायरेक्टली इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल करते हैं तो जब भी आप लिक्विड खाद का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, जितना आप खाद लीजिएगा उससे 2 गुना आपको पानी मिक्स करनी है। उसके बाद ही आप सरसों खली का लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मेरा आधा खाद है दोस्तों, तो इसमें हम मग में जो भर के 2 मग पानी डालेंगे, तभी जाके यानी दोस्तों मेरा खाद जो है बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट रेडी होगा। तो दोस्तों इस खाद का अगर आप अभी दिसंबर के शुरुआत में ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका भी जो है गुलाब का पौधा इस तरह से फूलों से भरा हुआ रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नए वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।